अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महक महरोज फ्रॉम रियल एस्टेट गाइडर। रियल एस्टेट गाइडर के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा प्रोजेक्ट आज इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए और रेजिडेंस पर्पस के लिए दोनों के लिए एक बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है। सबसे पहले किसी सोसाइटी के प्रोजेक्ट को जब देखा जाता है तो हम बात करते हैं उसके डेवलपर की। डेवलपर जितना स्ट्रॉन्ग होगा सोसाइटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग डेवलप की जाएगी। जी, मैं बात कर रही हूँ हबीब रफ़ीक की, जो कि किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। हबीब रफ़ीक रियल एस्टेट मार्केट के ऐसे डेवलपर हैं जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने DHA लाहौर, बहरिया टाउन लाहौर और इवन मुल्तान में DHA की बहुत से डेवलपमेंट्स की। इन्होंने कमर्शियल को और उसके अलावा रेजिडेंशियल की बहुत सी चीज़ों को डेवलप किया। उसके अलावा मोटरवे भी इनके प्रोजेक्ट्स में शामिल है। 2016 में हबीब रफ़ीक ने अपना सोसाइटी के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद 2020 अक्टूबर में इन्होंने लाहौर के अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से अपना प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी खुशी थी। हबीब रफ़ीक डेवलपर एक ऐसे डेवलपर हैं जो कि अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को पहले डेवलप करते हैं और नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट को लेके आते हैं। आप लाहौर के अंदर ही एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को ना देखते हुए एक नई डील को लॉन्च किया और लोगों को उसकी तरफ एंगेज किया, जबकि आपके पहले इन्वेस्टर जो हैं वो अभी प्रॉफिट में नहीं आए, उनको उनकी डिलीवरी नहीं मिली, बैलेटिंग नहीं मिली, उसके बाद आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को आगे डिलीवर कर सकते हैं। जबकि हबीब रफ़ीक ने पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से इस्लामाबाद में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसके बाद लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से लाहौर में अपना प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि एक प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है। मुल्क के हालात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी स्टॉक मार्केटिंग, रियल एस्टेट मार्केटिंग सब जो है वो डाउनफॉल की तरफ है, जबकि एक ऐसा प्रोजेक्ट लाहौर स्मार्ट सिटी जो अभी भी प्रॉफिट में है, इसकी कोई भी डील इस वक्त ऐसी नहीं है जो कि प्रॉफिट पे ना हो। सबसे पहले इन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक को लॉन्च किया जो इस वक्त एक अच्छे प्रॉफिट पे है। 3 दफ़ा इसका पेमेंट प्लान चेंज हुआ और तीनों दफ़ा इन्वेस्टर प्रॉफिट पे है। ये एक ऐसी मार्केट है जिसकी रीसेल ज़्यादा है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, लाहौर स्मार्ट सिटी एक प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है। ये GT रोड पर लोकेटेड है। मेन GT रोड पर इसकी सराउंडिंग में ऐसे गार्डन, इकबाल गार्डन और इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट आते हैं। जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इसकी सराउंडिंग में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। आप जानते हैं कि ऐसे गार्डन लाहौर का एक अच्छा और पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी के लॉन्च होते ही बहुत से इन्वेस्टर का रुझान लाहौर स्मार्ट सिटी पर है। अभी जो इनकी करंट एक बुकिंग चल रही है वो कमर्शियल की बुकिंग है, जिसमें आपको 2.5 मरला और 6 मरला का कमर्शियल अवेलेबल है। लाहौर स्मार्ट सिटी की अगर आप डेवलपमेंट को देखें तो पिछले 8 महीने में लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपनी सोसाइटी को इतना डेवलप कर दिया है कि वहाँ पर लोग रह सकते हैं। इन्होंने अपने विलास को 40 से 50% डेवलप कर दिया है। आने वाले वक्त में 1-2 माह में ये उसका पोजेशन दे देंगे और मार्केट में ये लॉन्च हो जाएंगे सेल होने के लिए। हबीब रफ़ीक वो डेवलपर नहीं है जो सोसाइटी बनने के बाद, सेल आउट होने के बाद वहाँ से चले जाएंगे, बल्कि ये वो डेवलपर हैं जो शहर को आबाद करते हैं, जो सोसाइटी को आबाद करते हैं। आने वाले वक्त में हबीब रफ़ीक इसको डेवलप करने के बाद, इधर पोजेशन देने के बाद ही यहाँ से अगले प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेगा। जैसे कि वो लोग जिन्हें अब पोजेशन दे दिया गया है उनके पास 3 महीने का टाइम है अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करवाने का, अपनी चीज़ को डेवलप करने का। अदरवाइज अगर 3 महीने में वो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं करवाते तो लाहौर स्मार्ट सिटी उनकी फाइल को कैंसिल करके उनकी फाइल को दोबारा से मार्केट में रीसेल कर देगा। तो अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर की जो कि लाहौर में और ऑल ओवर पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट ना मिलने पर अपने सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को डूबता हुआ देखते हैं। तो गलती उन प्रोजेक्ट्स की नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि आप अच्छे एडवाइज़र के पास नहीं जाते। वो लोग जो सिर्फ डिस्काउंट देखते हैं और वो प्रोजेक्ट देते हैं जो कि छोटी अमाउंट के साथ आपको अच्छी अर्निंग करके दे, तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप एक अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छी अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो रिटर्न में आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं देगा। तो बेहतर है छोटे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके अपनी अमाउंट को फंसाने से आप लाहौर स्मार्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। वो लोग जो सोचते हैं नहीं ये चीज़ प्रॉफिट पर आ चुकी है, अब आगे हमें इसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो लोग जिन्होंने इनिशियल स्टेज पर इसकी डील उठा ली थी, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया था,
वो ज़रूर है कि वो बेनिफिट में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी रीसेल में आप बेनिफिट पे नहीं होंगे। यही गलती आपने की। अगर आप शुरू में ही उसकी इन्वेस्टमेंट कर लेते तो आज आप भी बेनिफिट पे होते। लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर अभी इस वक्त एक अच्छा प्रॉफिट स्टैंड कर रहा है और लोगों की यही कंप्लेन है कि आगे उनसे इतना प्रॉफिट क्यों लिया जा रहा है, जबकि आपको इनिशियल स्टेजेस पे बता दिया जाता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। वो लोग जो रियल एस्टेट मार्केट को समझते हैं और अपने एडवाइज़र को अपने साथ लेकर चलते हैं, वो कभी भी खसारे में नहीं रहते। हबीब रफ़ीक के प्रोजेक्ट को सल्यूट करते हुए, उनकी डेवलपमेंट को देखते हुए, उनकी डिलीवरी को देखते हुए, उनकी तारीफ़ के साथ मैं अपने वीडियो का अख्ताम यहीं पे करूँगी। और आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लाहौर स्मार्ट सिटी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी एक ऐसे प्रोजेक्ट है जो आने वाले वक्त में आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर बन सकते हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी भी बुकिंग के लिए या अपनी फ़ाइल को सेल परचेज़ करने के लिए आप रियल एस्टेट गाइडर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। आप वाया व्हाट्सएप, वाया ईमो भी मुझसे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग को मैच्योर करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।